नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे देश, दुनिया और आपके आसपास की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की नई लहर आ गई है, लिहाजा आज से शंघाई सहित देश के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि इस नई लहर से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। इसके बाद ब्रिटेन के एक 12 साल के लड़के ने वो करके दिखाया है जिसे करने के लिए कोई भी शख्स 1000 बार सोचेगा। डेवोन के रहने वाले मैक्स वूसी ने 1 या 2 रात नहीं बल्कि 2 साल तक टेंट में रात गुजारने का रिकॉर्ड कायम किया है। इतना ही नहीं, मैक्स ने अपने इस साहसिक अभियान से नॉर्थ डेवोन हॉस्पिटल के लिए 7 करोड़ रुपए भी जुटाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये राशि वास्तव में कम से कम 20 नर्सों के वार्षिक वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। मैक्स वूसी ने मार्च 2020 में अपने अभियान की शुरुआत की थी। मैक्स का कहना है कि ये पूरी बात एक सपने की तरह रही है। मैं इन 2 सालों में बहुत सारे बेहतरीन लोगों से मिला और अच्छा काम किया। रुक करें राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो सबसे पहले आपको बता दें, हिजाब विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है। बता दें कि इस मामले में उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है। इसके बाद अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके में दिल को दहला देने वाली वारदात में बदमाशों ने एक महिला की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी। ये महिला अपहरणकर्ताओं से अपने बेटे को छुड़वाने के लिए गई थी। वहां उन्होंने उसकी धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ें तो देश में आईएएस अधिकारियों की 22% कमी के चलते राज्यों को कैडर पदों पर गैर कैडर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सिफारिश की है कि वह आईएएस अधिकारियों की वार्षिक संख्या बढ़ाएं। राज्य की खबरों की ओर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा जोत मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक कार खाई में गिर गई और हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में मकान बनाना बहुत महंगा हो गया है। यहाँ सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी आदि के रेट एकाएक बढ़ गए हैं। 2 महीने के भीतर सरिया के रेट प्रति क्विंटल 30% तक बढ़ गए हैं। राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सरिया के दाम जीएसटी जोड़कर 8,600 से लेकर 8,800 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसके बाद अगली खबर की बात करें तो जनपद सिरमौर में गिद्धों का कुनबा बढ़ना पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इन दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों के आसमान में अच्छी खासी संख्या में गिद्ध देखने को मिल रहे हैं। गिद्धों की बढ़ती संख्या का फिलहाल विभाग के पास आंकड़ा नहीं है। वन विभाग जल्द गिद्धों की गणना शुरू करेगा। ये भी पता लगाएगा कि जिले में किन किन प्रजातियों के गिद्धों ने डेरा जमाया है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच के बीच यहां बड़ी मात्रा में बम मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हिंसा की आड़ में पश्चिम बंगाल को सुलगाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी पीएसओ बलवंत कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन पर एक महिला के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ और थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा किन्नौर जिला के सापनी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में 9 परिवारों के आशियानों सहित 6 गौशालाएं बुरी तरह जल गई हैं। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो आज इसमें शिमला की लक्ष्मण रेखा पर इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि हिमाचल में अपनी पलकें धो रही आम आदमी पार्टी का सारा दारोमदार भले ही पंजाब की ऐतिहासिक जीत पर निर्भर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रहेगी। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें।
इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख बढ़ती महंगाई, आम आदमी व आर्थिकी, प्रताप सिंह पटियाल का लेख शिक्षा संस्कृति पर हावी है पश्चिमी तहजीब और छिलकों की छावड़ी में निर्मल असो का लेख देश का पोटली वाला छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक ऑस्कर अवार्ड्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। 94वें अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन इस बार 27 मार्च को कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया। भारत में इसका ब्रॉडकास्टिंग 28 मार्च को सुबह 5 बजे से स्टार वर्ल्ड और स्टार मूवीज पर शुरू हुआ, जिसका अब समापन हो गया है। ऑस्कर अवार्ड को इस साल कॉमेडियन एमी शूमर, वांडा साइक्स और रेजिना हॉल ने मिलकर होस्ट किया। इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अवार्ड अकेडमी अवार्ड ऑस्कर में द पावर ऑफ द डॉग का बोलबाला रहा। इस फिल्म को 12 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिले हैं। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।